हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विगोत्स्की का सिद्धांत। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले प्याजे, स्कैम्प, ओसबेल, ब्रूनर आदि की थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहें तो उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये एचटेट, सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विगोत्स्की थ्योरी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा विगोत्स्की के बारे में जान लेते हैं। जो विगोत्स्की है इनका पूरा नाम लीव सिमोनोविच वाइगोत्स्की है। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी। कम एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ 1934 में हुई थी। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जिनके अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। बच्चा समाज से और संस्कृति से ज्ञान का निर्माण करता है। इनका महत्वपूर्ण कार्य सोशियो कल्चरल थ्योरी को डेवलप करना है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सोशल इंटरेक्शन से बालक की सोच में और व्यवहार में बदलाव आता है। सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के व्यवहार पर और उसकी सोच पर संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपनों से बड़ों के साथ बातचीत करते हैं जिससे कि वो अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं, संस्कृति के नियमों को सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। इनके अनुसार बच्चा अर्थ का निर्माण समाज व संस्कृति से इंटरेक्ट करके करता है, जिसमें कि लैंग्वेज उसकी हेल्प करती है। लैंग्वेज थॉट्स को बनने में हेल्प करती है। भाषा के द्वारा विचारों का निर्माण होता है। लैंग्वेज ज्ञान निर्माण करने का एक इम्पोर्टेंट टूल है। विगोत्स्की के अनुसार भाषा का निर्माण सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा होता है। बच्चे अपनों से बड़ों को बोलते हुए देखते हैं और उनसे भाषा को सीखते हैं। विगोत्स्की के अनुसार बच्चों में दो तरह की स्पीच डेवलप होती है। इनर स्पीच, जिसको कि हिंदी में आंतरिक मौन वाणी कहा जाता है, और एक्सटर्नल स्पीच, जिसको कि हिंदी में शाब्दिक भाषा कहा जाता है। इनर स्पीच वो होती है जिसमें कि बच्चा अपने आप से बातचीत करता है, और एक्सटर्नल स्पीच वो होती है जिसमें कि वो शब्दों का यूज करता है और जिसके द्वारा वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है। विगोत्स्की के अनुसार बालक अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। समाज में रहकर बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है जिससे कि उसका विकास होता है। अधिगम विकास की ओर उन्मुख होता है कि लर्निंग से डेवलपमेंट होती है। मानसिक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। जो बच्चे का मानसिक विकास होता है उसमें भाषा का महत्वपूर्ण रोल है। विगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र के बारे में वर्णन किया। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड एचटेट, सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, जो कि क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी शब्द का प्रयोग विगोत्स्की ने उन कार्यों की श्रृंखला के लिए प्रयोग किया जिन्हें कि कोई व्यक्ति संपन्न कर सकता है। जेडपीडी की जो निम्नतम सीमा है वो बालक के स्वतंत्र रूप से कार्य करते समय वह कौशल के जिस स्तर पर पहुंचता है उसको उसकी निम्नतम सीमा कहा जाता है। इसे बालक का वास्तविक विकास का स्तर भी कहते हैं, चाइल्ड्स एक्चुअल डेवलपमेंट स्किल।
इसमें ZPD के उच्च स्तर या अपर लेवल से अभिप्राय है कौशल का वह स्तर जिसमें बालक किसी योग्य अनुदेशक की सहायता से प्राप्त करने योग्य हो। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको कि बच्चा स्वयं कर सकता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको बच्चा स्वयं नहीं कर सकता है, बच्चे को किसी दूसरे की हेल्प की आवश्यकता होती है। संभावित विकास के क्षेत्र की अवधारणा वाइगोत्स्की के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है। संभावित विकास का क्षेत्र उस अंतर को रेखांकित करता है जो एक सीखने वाला खुद से कर सकता है और दूसरों की मदद से कर सकता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैथमेटिक्स में देखें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको कि बच्चा खुद कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जिनको बच्चा खुद नहीं कर सकता, उनको टीचर की हेल्प की आवश्यकता होती है। और टीचर के द्वारा एक दो बार समझाए जाने के बाद धीरे धीरे बच्चा उन क्वेश्चन को समझ जाता है और बिना टीचर की हेल्प के उन क्वेश्चन को करना सीख जाता है। ZPD में जो हेल्प की जाती है वो MKO द्वारा की जाती है। MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। MKO का संबंध उस व्यक्ति से होता है जिसकी समझ किसी कार्य के बारे में या किसी कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले से अधिक होती है या उसकी योग्यता का स्तर उच्च होता है। MKO द्वारा जो हेल्प की जाती है उसको स्कैफफोल्डिंग या ढांचा निर्माण कहा जाता है। ये हेल्प एक लिमिट तक ही की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि विगोत्स्की के अधिगम संबंधी विचार एजुकेशन में या मैथमेटिक्स सीखने में किस प्रकार हेल्पफुल है। विगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका। विगोत्स्की के अनुसार शिक्षक का मुख्य कार्य बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों का कार्य अपने शिक्षक द्वारा दिए गए उपदेश को ग्रहण करना है कि टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहा है बच्चों को उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए। इससे जो लर्निंग होती है वो इफ़ेक्टिव होती है। बच्चों की बुद्धि की पहचान उनका आकलन करके कर सकते हैं ये इवैल्यूएशन के थ्रू पता लगाया जा सकता है और टीचर को बच्चे की बुद्धि के बारे में पता होना चाहिए, उसकी सीखने की कितनी कैपेसिटी है ये टीचर को पता होना चाहिए। टीचर का मुख्य काम स्टूडेंट्स की स्किल को डेवलप करना है। टीचर स्टूडेंट्स को जो कुछ भी पढ़ाना चाहता है उसको क्रमागत रूप से तैयार रखना भी आवश्यक है। टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को पहले इजी कंसेप्ट सिखाए जाने चाहिए, उसके बाद टफ कंसेप्ट की ओर बढ़ना चाहिए। सामाजिक गतिविधियों की भूमिका। विगोत्स्की सहमत थे कि सामाजिक क्रियाकलापों, गतिविधियों, संबंधों का बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक पहलू संस्थागत तथा व्यक्तिगत स्तर पर विकास को प्रभावित करते हैं। अपने ज्ञान तथा कौशल को बच्चे अपनी संस्कृति के अनुरूप प्रयोग में लाते हैं। क्रियात्मक गतिविधियों की भूमिका। बच्चों के विकास के लिए शिक्षक का बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए। क्लासरूम में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए। टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को काम करने के अवसर देने चाहिए, उनको कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए दिए जाने चाहिए। क्लास पे छोटे छोटे ग्रुप बनवाए जाने चाहिए जिसमें कि बच्चे एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं। टीचर के द्वारा क्लास में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए जिससे कि बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गतिविधियों में लगाकर रखना गणित शिक्षण में सहायक है। दैनिक जीवन संबंधी गणित की चर्चा करना तथा समस्याओं का हल ढूंढना गणित शिक्षण के लिए बच्चों के हित में है। बच्चों को जो भी समझाया जाता है वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित करके समझाया जाना चाहिए, इससे बच्चे कंसेप्ट को आसानी से समझ जाते हैं। आज की वीडियो में हमने विगोत्स्की के सिद्धांत को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।
Thanks for watching my video.